जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। काशी मीरा के अंदर में जिस तरह से ब्रोकर लोग जो हैं वो आए दिन ब्रोकर लोगों की कंप्लेंट कम नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि रहमान नाम के जो एक समाज सेवक हैं उन्होंने एक आंदोलन की बात की थी, जिससे पुलिस को कंप्लेंट भी दी थी कि जिस तरह से जो ब्रोकर लोग हैं उनकी एक अपनी ही अलग, जिस वजह से उनके पास में लोगों ने कंप्लेंट दी। पर उसी के बाद में एक नया मामला फिर से ब्रोकर का ही सामने आया है कि वो किस तरह से लोगों को झांसे में ले करके गलत घर बता करके लोगों से पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। काशी गांव पुलिस स्टेशन में हाल ही में मामला ये दर्ज हुआ है, जिसके ऊपर में डीसीपी गायकवाड़ जी ने एक अपील भी लोगों से की है कि जब भी आप कहीं पे भी रूम रेंट में ले या कहीं पे भी खरीदे तो एक बार वहाँ की जानकारी ज़रूर ले लें, ताकि उससे आपको दिक्कत ना हो और आपको बेवकूफ़ बना करके आपके हक और मेहनत का पैसा कोई लेके ना भाग जाए। दोस्तों आइए जानते हैं डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ जी का उनका क्या कहना है इस विषय पर। सर, काशी गांव पुलिस स्टेशन में जो अभी हेवी डिपॉजिट के नाम पर जो फ्रॉड का मामला हुआ जिसमें आरोपियों को अरेस्ट किया गया, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा। काशीगांव पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज है। इसमें हेवी डिपॉजिट पे फ्लैट दिलाने का झांसा देकर लगभग 10 लाख रुपए लिए गए थे। इसमें जो फ्लैट का ओनर था वो भी बोगस था, नकली था, तो उसके नाम पे इन्होंने ठगी की थी। उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया। इसमें 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं और उनके पास से पैसे भी बरामद किए गए हैं। मेरी मीरा भाईंदर के लोगों से अपील है, कोई भी किराए पर आप फ्लैट लेते हैं, मकान लेते हैं, तो इंक्वायरी कर लीजिए, उसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है क्या देख लीजिए, और मालिक ओरिजिनल है क्या देख लीजिए, फिर कंसल्ट करके ही एग्रीमेंट कीजिए। ऐसे कई सारे मामले दाखिल हो रहे हैं और लोगों की शिकायतें आ रही है। तो मेरी अब यही अपील रहेगी कि ऐसी कुछ भी शिकायत रहेगी तो आप पुलिस स्टेशन में आइए, कांटेक्ट कीजिए। ये मेरे ऑनलाइन हुई है, नो ब्रोकर जो साइट है उस वहाँ से मुझे नंबर मिला। तो उन्होंने मुझे है ना, कुणाल का नंबर था उसमें, तो कुणाल ने मुझे शाहरुख का नंबर दिया। जब शाहरुख ने मुझे कांटेक्ट किया तो उसने पहले मुझे फ्लैट दिखाया, पैराडाइज, लक्ष्मी पैराडाइज करके कनक्या में है, वो फ्लैट दिखाया और उसने मुझे बोला 9.5 लाख का फ्लैट है। तो मैं बोली ओके करके, तो उसने बोला आप मेरे को टोकन कर दो तो है ना मैं वो आपको फ्लैट है ना करवा दूंगा करके। तो मैंने उसको 11,000 का टोकन करवाया। तो फिर उसके बाद उसने है ना मुझे फ्लैट दिखाया और है ना फिर उसने मुझे ऑफिस पे लेके गया, पीना कोला के ऑफिस में। तो वो ऑफिस में मेरे को बिठा के मैं पूछी उनसे कि ऑफिस आपका है, तो उन्होंने कहा हाँ ये ऑफिस मेरा पार्टनरशिप में। बोली ओके। तो मैंने है ना नीचे जो बिल्डिंग में नाम जो लिखा था नीलेश राठौर करके, वही नाम का उसने मुझे अकाउंट डिटेल सेंड किया और वही नाम के पेपर्स दिखाया मुझे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दिखाया। उससे मेरा एग्रीमेंट भी बनवाया। एग्रीमेंट बनवा के उसने बोला कि ओनर से भी मिलवाया। फिर ओनर, मैं बोले ठीक है मैं आपको बताती हूँ करके। तो ओनर, उसने बोला कि ओनर रहता है अंधेरी में, तो मैं एक काम करता हूँ आपका यहाँ पर ले लेता हूँ, बोले एग्रीमेंट बनवाने के लिए, और ओनर के पास में एक बंदा भेज दूंगा तो वहां से एग्रीमेंट बनवाएगा। तो अच्छा उसने बोला ठीक है। तो उसने मेरे को पॉइंट्स बजाया कि ये पॉइंट्स डालने वाला हो, तो वो मुझे सेंड किया उसने। बोली ओके ठीक है डाल दो ये पॉइंट्स। और उसने मुझे बताया कि मुझे फर्नीचर प्रोवाइड किया जाएगा, मुझे फ्रिज, एसी वेसी सब प्रोवाइड किया जाएगा ओनर के साइड से। और उसने मुझे फोटोज भी भेजा, ये सारे फोटोज भी भेजा। तो मैं बोली ओके ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि अभी आप है ना पेमेंट कर दीजिए। तो मैं बोला ओके ठीक है मैं करती हूँ। तो बोले कि एग्रीमेंट तो हो गया, खाली ड्राफ्ट आना बाकी है। बोलिए अच्छा। ये बोल के मैंने उसको पूरा, वो भी मैंने ओनर के अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफर की, क्योंकि वही नाम का अकाउंट क्रिएट किया गया था, नीलेश राठौर के नाम से ही अकाउंट क्रिएट किया गया था। तो फिर मैंने ट्रांसफर किया अमाउंट पूरा उसमें। फिर उसके बाद उसने है ना मेरे साथ, उसके बाद मैंने उसको है ना कॉल की कि मेरे को आप ड्राफ्ट भेजो। मैंने रोज कॉल किया, 1-2 दिन कॉल किया, ड्राफ्ट भेजो ड्राफ्ट भेजो। तो फिर बाद में वो चिढ़ने लगा, बोली आप मुझे ड्राफ्ट भेजो। तो बोला नहीं 1-2 दिन रुको ना, आपको वो मिलने वाला है। तो फिर है ना मैंने फिर सोसाइटी में जाके इंक्वायरी किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ओनर कोई और है। तो जब मुझे मालूम पड़ा तब मुझे पिक्चर पूरी समझ में आई, तब मैं पुलिस स्टेशन में गई। तो जो सर है अभिजीत सर,
उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे मेरी बात सुनी, उन्होंने समझा, उन्होंने मुझे बोला आप मैडम बेफिक्र रहिए, हम आपका पूरा पैसा निकाल के देंगे। तो अभिजीत सर ने मेरी बहुत हेल्प की है इस चीज़ में और उनकी पूरी टीम में। आप पुलिस को किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगी जो पुलिस है, ईमानदार पुलिस वाले तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से मेरा पूरा काम किया है। उन्होंने मुझे इतनी हेल्प किया, इतनी सपोर्ट किया, मेंटली भी सपोर्ट किया कि आप बेफिक्र हो, हम आपका पूरा पैसा निकाल के देंगे, हमारे साइड से आपको पूरी सपोर्ट रहेगी। और उन्होंने सबको लेकर आके उन्होंने मेरे सामने मारा है उन लोग को, दरिंदर लोगों को, उन सबको मेरे सामने मारा है उन्होंने, पुलिस वालों ने। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि आप क्या कहेंगी उन लोगों को जो लोग ऑनलाइन नो ब्लॉकिंग पे ऑनलाइन पे कभी मत जाइए और मत कीजिएगा, और आपको करना है तो आप पहले सोसाइटी से इंक्वायरी कीजिए। सोसाइटी में इंक्वायरी करेंगे, आपको पूरी सच पता चलेगा, तब जाके आप फ्लैट लीजिए।